वह अलग अलग वेबसाइट पर वह गंदी से गंदी पिक्चरें देखा करती थी और उसकी रोज की यह लत लग चुकी थी। और जब इंसान गलत चीज बार बार देखेगा तो उसका मन भी वहीं पर काम करेगा। वह अक्सर ब्लू पिक्चर दिखा करती थी और एक दिन उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए रहते हैं। तभी भाई बहन अकेले रहते हैं। भाई अलग कमरे में फोन चला रहा होता है और 16 साल की लड़की मीनू यह अपने कमरे से फोन पर अपने प्रेमी से बात करती है। वह फोन पर अपने प्रेमी से कहती है कि आज घर पर मम्मी पापा नहीं हैं और भाई दूसरे कमरे में हैं। अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ, तो आज जीवन का सबसे बड़ा मजा आ जाता। दोस्तों, फोन आजकल एक शौक सा हो गया है। सबके हाथों में मोबाइल दिखती है। चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो या यंग लोग, सभी के हाथों में मोबाइल देखेंगे। और सब सोशल मीडिया पर इतना ध्यान लगाए हैं कि अपनों के लिए नहीं फुर्सत है, पर मोबाइल चलाने के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। और खासकर बच्चों बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन पढ़ाई के लिए दिया जाता है और वह मोबाइल फ़ोन का कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई ध्यान नहीं देता है। और इसी वजह से छोटे छोटे बच्चे अलग अलग वेबसाइट पर जाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ देखते हैं। गेम के अलावा भी बहुत ही ऐसी चीज़ देखते हैं जो उनके देखने लायक नहीं होती है, फिर भी वह देखते हैं। और इनकी वजह से कितनी घटनाएं घट जा रही हैं, कितनी वारदात हो जा रही हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। यह ऐसे ही चल रहा है और घटनाएं घट रही। तो आज जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, इसी मोबाइल फोन के जरिए एक ऐसी घटना घटती है जो शर्मसार तो करती, साथ में उस एरिया में, जिस एरिया में यह घटना घटती है, वहाँ सनसनी सा फैल जाती है। तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा सुनिए। आज जिस घटना का मैं जिक्र आप लोगों के बीच करने जा रहा हूँ, वह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज में एक कठेरिया ब्लॉक में एक गांव लगता है। वहां एक परिवार जिसमें 4 लोग रहते हैं। सुशील रहता है, उनकी पत्नी रेणु, बेटी मीनू जिसकी उम्र 16 वर्ष और उनका एक बेटा अमन जिसकी उम्र 19 वर्ष होती है। एक दिन दोनों भाई बहन अलग अलग कमरे में अपने अपने मोबाइल को लेकर व्यस्त थे। जो 16 साल की लड़की थी वह मोबाइल के जरिए पढ़ाई करती थी, लेकिन वह पढ़ाई के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी और बात के अलावा उसको गंदी पिक्चर देखने की आदत थी। वह अलग अलग वेबसाइट पर वह गंदी से गंदी पिक्चरें देखा करती थी और उसकी रोज की यह लत लग चुकी थी। और जब इंसान गलत चीज बार बार देखेगा तो उसका मन भी वहीं पर काम करेगा। वह अक्सर ब्लू पिक्चर दिखा करती थी और एक दिन उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए रहते हैं। तभी भाई बहन अकेले रहते हैं। भाई अलग कमरे में फोन चला रहा होता है और 16 साल की लड़की मीनू यह अपने कमरे से फोन पर अपने प्रेमी से बात करती है और हंस हंस के खूब देर तक बात करती है। भाई का एक बार ध्यान भी आया कि आखिर यह किससे बात कर रही है, पर वह ध्यान नहीं देता है। फिर वह भी अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाता है, फिर पूछता नहीं है। वह सोचता है कोई उसकी फ्रेंड होगी, उससे बात कर रही होगी, जबकि वह अपने प्रेमी से बात कर रही थी। उसका प्रेमी जिसका नाम सुशांत सोनू था, उसकी उम्र 27 वर्ष थी। 16 साल की लड़की का बॉयफ्रेंड जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, वह फोन पर अपने प्रेमी से कहती है कि आज घर पर मम्मी पापा नहीं हैं और भाई दूसरे कमरे में हैं। अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ, तो आज जीवन का सबसे बड़ा मजा आ जाता, ऐसा बोलती है। इसके बाद सोनू को तो इस बात का इंतजार था। वह अपने बाइक उठाता है और इसके गांव बड़गुना से 30 किलोमीटर दूरी पर उसका गांव रहता है। वहां पहुंच जाता है। वह मीनू नाम की लड़की बीच बीच में फोन कर रही थी। उसको पता था कि हमारा प्रेमी आ रहा है। रात के 9 बज रहे थे। वह भाई को कहती है कि भैया खाना खा लो। उसका भाई कहता है कि ठीक है, खाना दे दो। वह किचन में जाती है और खाना निकालती है और उस खाने में कुछ नशीला पदार्थ पहले से ही लाकर रखी थी, उसके खाने में मिला देती है और भाई को खाना देती है। अब उसका भाई खाना खाते ही सो जाता है। जब वह सोता है तब तक 10 बज जाता है। उसका प्रेमी घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। 10 बज जाते हैं। इसके बाद जब भाई सो जाता है, मीनू अपने प्रेमी को फोन करती है
और बताती है कि भाई अमन सो चुका है। तो वह अपने प्रेमी को बुलाती है कि अब आ जाओ, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। अब उसका प्रेमी एक जगह सुनसान जगह पर अपनी बाइक को पार्क कर देता है। इसके बाद आता है, जब वह दरवाज़ा खोलती है तो उसको अपने सामने देखकर बड़ा ही खुश होती है। सोचती है कि मेरे एक फ़ोन करने पर यह सामने आ गया, यह हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और कमरे के अंदर लेकर जाती हैं और निश्चित होकर बात करते हैं, क्योंकि जो मीनू थी उसके माता पिता फोन करके पहले बता चुके थे कि हम लोग आ नहीं पाएंगे। तो वह लोग निश्चिंत हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद बात करते करते उसको रोज की तरह आदत लगी थी पिक्चर देखने की। इसके बाद वह दोनों गंदी पिक्चर देखते हैं और वीडियो को देखकर एक दूसरे से फिजिकल हो जाते हैं और इस हद तक वह अपने आप को कर लेते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 16 साल की वह वीडियो देख देख के इतना कुछ उसकी जानकारी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वह कोई कम उम्र की लड़की नहीं हो। जैसा सोनू चाहता रहा था वह वैसे वैसे करती है। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए कि उनको यह नहीं ख्याल था कि हमारी जो आवाज निकल रही वह कहाँ तक जा रही है। मीनू का भाई अमन सो रहा था, उसके कानों तक आवाज जाती है और उसकी आंख खुलती है और सोचता है कि आवाज ऐसी कहाँ से आ रही है। और इसके बाद जब उठता है और दूसरे कमरे में जाता है तो दरवाज़ा खुला रहता है। फिर वह सोचता है कि इतनी रात को यह दरवाज़ा खुला क्यों है और आखिर यह अजीब तरह की आवाज़ किसकी आ रही है। फिर वह जैसे ही अंदर जाता है और जो नज़ारा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। और यह आदमी कौन है, क्योंकि जो सोनू था वह 27 साल का था। वह जब देखा कि यह इसका भाई है तो डर जाता है। अब अमन जोर से मीनू को डांटता है। इसके बाद दोनों अपने कपड़े को सही करते हैं। अब मीनू अपने भाई से कहती है कि यह बात किसी से मत कहना, मुझसे गलती हो गई है, अब नहीं होगी। अब वह जो सोनू नाम का व्यक्ति रहता है वह भी कहता है इसको आप माफ कर दीजिए और अब मैं आपकी बहन से दूरी बना लूंगा। पर अमन कहता है कि मैं माँ और पापा से जरूर कहूंगा, क्योंकि तुम इतनी गिरी हुई हरकत की हो। तुमको यह पता था कि घर में मैं हूँ और तुम ऐसा कृत्य कर रही हो, और मैं नहीं भी रहता तो भी यह बहुत गलत बात है। अपनी बहन को डांटता है और उस आदमी को धमकाता है कि तुमको तो मैं देख लूंगा। अब इतने पर ही दोनों को लगता है कि अब अमन नहीं मानेगा और यह बात पापा मम्मी को बता देगा। इसलिए सोनू एक लोहे का रोड था, उसको उठाता है और अमन के सिर पर मार देता है। जब अमन गिर जाता है, अब पहले ही ऐसी मेडिसिन दे रखी थी, उसकी बहन ने, उसकी हालत ठीक नहीं थी। इसके बाद उसी रोड से बार बार उसके सिर पर मारते रहता है जब तक कि अमन मर नहीं जाता है। जब अमन की सांसें थम जाती है तो तब जो मीनू रहती वह कहती है कि अब तो यह मर गया, अभी तो मम्मी पापा को आने में अभी सुबह तक का इंतजार करना है। ऐसा है कि चलो हम लोग एक साथ कुछ समय और बिताते हैं। इसके बाद दोनों फिर से फिजिकल हो जाते हैं और वह लड़की फिर से सोनू के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इसके बाद लगभग 4 बज जाते हैं। जब 4 जाते हैं तो सोनू को दरवाजा खोल के इधर उधर देखती हैं कि कोई दिख तो नहीं रहा है। सोनू को घर से निकाल देती है और इसके बाद आधे घंटे के बाद शोर मचाना शुरू करती है। लगभग 4:30 बजे शोर मचाना यह शुरू करती है कि मेरे भैया को किसी ने मार के चला गया। मैं उठी बाथरूम करने तो देखी कि भैया मेरा मरा पड़ा है। अब जोर जोर से चीख रही थी। सुबह का टाइम था, लगभग गांव के सारे लोग 4 बजे तक जाग ही जाते हैं। इसके बाद फोन जाता है अमन के पापा को कि आपके घर में ऐसी ऐसी घटना हो गई। अब वहां से वह पुलिस के साथ आते हैं और अब पुलिस मीनू से पूछताछ करती है, क्योंकि वह घर पर थी। पुलिस पूछती है कि किसी से दुश्मनी तो नहीं है जो इस घटना को अंजाम दे सके। तो मीनू के पिता कहते हैं कि हमारा कोई ऐसी दुश्मन नहीं है जो इस हद तक गिर जाए। अब पुलिस वाले इतना खोजने की कोशिश कर रहे थे पर कोई ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। इसके बाद उस लड़की से पूछताछ करते हैं कि अच्छा तुम कहाँ सोई थी, तो वह बताती है मैं अपने कमरे में थी।
भैया अपने कमरे में थे, मैं वॉशरूम के लिए गई तो भैया इस हालत में पड़े थे। पर इस दौरान वह कुछ डाल रही थी, इससे पुलिस को शक मीनू पर हुआ। पुलिस जान चुकी थी कि जरूर यह लड़की कुछ छुपा रही है। फिर उसको कुछ कांस्टेबल के सहारे पूछताछ ज्यादा कड़ी की जाती है। कांस्टेबल पूछता है कि जो सच है वह बताओ, वरना तुम्हारे साथ क्या क्या होगा अभी तुम जानती ही नहीं। जब वह लड़की पर दबाव देते हैं तो वह टूट जाती है और ऐसा खुलासा करती है कि जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है कि मेरा प्रेमी, जिसकी उम्र 27 साल है, वह सोनू है। वह हमारे गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। वह हमारे मार्केट में उसकी किराने की दुकान है। मैं आते जाते उससे बात करती थी। हम लोगों ने नंबर साझा किया। फिर रोज हम मोबाइल पर बात करते थे और गंदी पिक्चरें देखा करते थे। यही देखते देखते मेरा भी मन होता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो, इसलिए मैं सोनू से बातचीत करने लगी और मुझे सोनू अच्छा भी लगता था। मुझे लगता था कि सोनू यह सारी चीज मेरे साथ कर सकता है। इसलिए उस रात माँ और पापा नहीं थे तो मैं सोनू को घर पर बुलाई। सोनू आया तो भैया को मैंने नींद की दवा दे दी थी। भैया सो गया था, पर भैया अचानक से रात में जाग गया और हम दोनों को गंदी हालत में देख लिया। और वह बोल रहा था कि मैं तुम्हारी इस हरकत को मम्मी पापा को बता दूंगा, और बार बार सोनू को धमकी दे रहा था कि तुमको तो मैं देख लूंगा। इसलिए सोनू ने उसे राड से मार दिया। अब सोनू को पुलिस ने छापे मार के पकड़ लेती है। फिलहाल में सोनू जेल के सलाखों के पीछे चले गया है और लड़की नाबालिग थी, इसलिए उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बाकी इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना और जागरूक करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।